अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साद ज़मान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ थिंग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। समर सीज़न 2024 आप सबको बहुत मुबारक हो। अब जितने भी गर्मियों के परिंदे हैं बस बंदा अब उनके ऊपर फोकस करे, क्योंकि लव बर्ड का सीज़न एंड की तरफ जा रहा है। ये लास्ट क्लच होगा, या अगर बहुत से जो दोस्त हैं जिन्होंने टेम्परेचर कंट्रोल शर्ट किए हुए हैं तो वो तो आगे लव बर्ड की ब्रीड से जो है वो फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन जो नॉर्मल नए फैंसियर्स हैं या नॉर्मल जिन्होंने अपने पास छत के ऊपर सेटअप लगाया हुआ है उनके लिए आई थिंक ये लास्ट ब्रीड होगी उनके पास। 2023-24 के जो ब्रीडिंग सीज़न होगा उसका भी ये लास्ट क्लच होगा। अब लव बर्ड 4 to 5 मंथ जो है वो रेस्ट पे चला जाएगा। तो लोग कन्वर्ट कर लेते हैं अपने शौक़ को गर्मियों के परिंदों की तरफ। जैसे मेरे पास अभी एक डव का सेटअप लगा हुआ है और फिंचेस रखी हुई हैं मैंने। फिंचेस के अंदर भी अगर आप नॉर्मल फिंचेस रख रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ दाना खा रही है और ज़्यादा आपको प्रॉफिट में नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कॉलोनी है और वो कॉलोनी रनिंग कॉलोनी है, यानी चल रही है, ब्रीडिंग आ रही है, तो फिंच का भी जो है बिज़नेस वो बुरा नहीं है। आप उसको जो है कंगनी के अलावा के ऊपर अगर डाइट के ऊपर आप ले आते हैं, जैसे सॉफ्ट फूड है, अंडा या ब्रेड हो गई, उसके ऊपर अगर आप ले आते हैं तो वो भी आपको जो है ना वो लॉन्ग टर्म जो है ना फ़ायदा देगी। लेकिन उससे बहुत बेहतर है कि आप अपने पास जो है ना डव का सेटअप एक लगा लें, जिसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास जो सेटअप लगा हुआ है मैं वो आपको सेटअप दिखा देता हूँ। तो और ये भी बता दूंगा कि आपने उसके अंदर करना क्या है, तो इंशाल्लाह आपको जो है उसमें कोई ना कोई फ़ायदा लाजमी होगा। अच्छा, मैंने जो चीज़ सीखी है इस काम के अंदर वो ये सीखी है कि जो बंदा भी ना ऑफ सीज़न ब्रीड कराना सीख जाए तो वो इस कारोबार के अंदर या इस बर्ड्स कीपिंग हॉबी के अंदर जो है ना कामयाब होता है। उसकी वजह ये है कि जैसे ही आप ऑफ सीज़न इनसे ब्रीड ले लेते हैं तो वो आपकी सीज़न के अंदर तकरीबन तैयार हो जाती है या तैयारी की तरफ आ जाती है। अब आप सबको पता है गर्मियों का परिंदा क्या है। गर्मियों में जो ब्रीड करते हैं वो डव ब्रीड करती है, फिंचेस बहुत ज़बरदस्त ब्रीड करती है, जावा भी जिसके पास पुराना सेट हुआ हुआ है वो भी ब्रीड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जावा ब्रीड नहीं करता, जावा पूरे साल ब्रीड करता है, लेकिन जावा अपने मूड पे ब्रीड करता है। लेकिन डव और फिंचेस को धूप चाहिए ही चाहिए। डव और फिंचेस जो है ना धूप के नेमल बदल काम नहीं कर सकती। हाँ, ये है कि आपने अगर धूप का नेमल बदल एक जैसे 100 वाट का बल्ब जला दें इनके शेड में, इनके कॉलोनी साइड पे, तो ये इनको इनका विटामिन D3 जो है वो इनको मिल जाएगा जो धूप से इनको चाहिए होता है। तो उसके बाद ये ब्रीड कर लेते हैं। अब जिस बंदे ने भी अपने शेड को इस तरह डिज़ाइन किया है कि सर्दियों में भी उसके पास अगर धूप आ रही है तो वो अपने पास जो है ना फिंच को और डव को ब्रीड कराने में कामयाब होगा। अब मैं आपको अपने जो है सर्दियों की ब्रीड की प्रोग्रेस दिखा देता हूँ जो मेरे पास डव ने की है। अल्हम्दुलिल्लाह फिंच मेरे पास सर्दियों में नहीं चली है। पूरे सर्दियों के सीज़न में तकरीबन ये 4 जोड़े मेरे पास तकरीबन 60-70 अंडे दे चुके, लेकिन किसी में से भी जो है ना फर्टिलिटी का कोई चांस नहीं आया, क्योंकि हवा चल पड़ती थी या फिंच अपना ही अंडा खुद खा जाती थी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने डव का जो है और फिंचों को दोनों को मैंने धूप की तरफ रखा हुआ था। सर्दियों की ब्रीड दिखा देता हूँ जो इस वक्त तकरीबन 1-1.5 महीने में मेरे पास तैयार हो जाएगी सेल के लिए। मतलब सेल्फ पट्टे तो हैं मेरे पास, लेकिन सेल के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैंने सिर्फ ऑफ सीज़न के अंदर अपना जो है ना प्रॉफिट तैयार किया हुआ है, और वो जैसे ही मतलब मार्केट के अंदर इनके रेट अच्छे होंगे मैं इनको सेल कर दूँगा। तो मुझे ऑफ सीज़न के अंदर ही मैंने इसको अपना प्रॉफिट कम निकाल लिया। अब क्या होगा कि आपने इसी तरह अपना जो है ऑफ सीज़न के अंदर, जो आपको पता है कि भाई ऑफ सीज़न के अंदर आपको एक तो बर्ड सस्ता मिल जाता है, दूसरा उसकी केयर आसान हो जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने ऑफ सीज़न जो बर्ड लिया है उसकी आपको केयर लाजमी करनी है। ठीक है ना। अब तोतों में ये होता है, आपका अगर लव बर्ड आपके पास है तो उसको आपने सॉफ्ट फूड देना है, ठीक है, मल्टीविटामिन्स देने हैं, और वो उसमें आपके पास ब्रीड कर देनी है या ब्रीड स्टार्ट कर देनी है। लेकिन डव्स के अंदर ये है कि भाई आपने उनको बाकायदा प्रॉपर धूप देनी है, हवा से बचाना है। जब आप ऑफ सीज़न को बर्ड लेके आते हो गर्मियों का तो आप उसको लाजमी बात है हवा से बचा लेते हो। इसी वजह से हवा के अंदर ये परिंदा बहुत ज़्यादा मरता है, तो लोग अपने पास से इनको निकालना शुरू कर देते हैं। जब गेट में सेल होकर आपके पास आ जाता है, आपके शेड के अंदर आ जाता है, तो फिर आप इसकी केयर आसानी से कर सकते हो, क्योंकि अगर आप उसकी केयर करना जानते हो तो ही आप उसको लेके आओगे। अब आपने क्या करना है कि अपने पास अगर आपने ऑफ सीज़न परिंदा डाल लिया और उसकी केयर की और उसके पास आपने थोड़ी सी मेहनत भी की और उससे हमके वो ब्रीड कर दी, तो इंशाल्लाह इन सीज़न आप उससे प्रॉफिट कमाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ अपने पास जो मेरे पास डव का मतलब रिज़ल्ट आया है वो भी दिखा देता हूँ, और मेरे पास जो पेयर लगे हैं वो भी बता देता हूँ। और इससे आपने
मतलब अच्छे पेयरिंग का क्या नतीजा होता है ये भी बताता हूँ, और इसे प्रॉफिट कैसे कमाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। व्यूअर्स, मैं ये बाइट से आपको पिंजरा दिखा रहा हूँ। जो मेरे पास ये सामने ये पिंजरा है जिस पे अभी पॉइंट आउट हुआ है, ये पिंजरा मेरे पास जो है वो डव्स का है। और सेम जो सेकंड पिंजरा है ये वाला, ये जो पिंजरा है मेरे पास, इसके अंदर मैंने फिंच और डव को जो है ना मैंने साथ लगाया है। तो व्यूअर्स, ये मेरे सामने मैं आपको जो सामने एक पेयर दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास एक है फॉन डव का पेयर। अब ये जो सिल्वर बैठा हुआ है, मेल बैठा हुआ है, इसके नीचे जो है ना फॉन डव के मैंने अंडे रखे हैं, ठीक है। इसने अभी फॉन डव के बच्चे फारिग किए हैं, ठीक है। अब ये फॉन डव दोबारा अंडों की तरफ आ रही है, अंडों में तैयार हो रही है। अब ये जैसे ही अंडे देगी तो इसके अंडे दोबारा मैं इसके पास शिफ्ट कर दूंगा। आपने रोटेशन रखनी है अगर आपको अगर फ़ायदा ज़्यादा चाहिए। फॉन डव असल में पेरेंटल पेयर अच्छा नहीं होता। तो ये देखें, इसके पास मैंने इसका एक बच्चा छोड़ा था, इसने बहुत ही कमज़ोर इसको रखा है। ये तकरीबन 14 दिन का बच्चा है, जबकि 14 दिन का जो है वो सिल्वर डव का बच्चा बड़ा हो जाता है। ये मेरे पास जो है ऑफ सीज़न की ब्रीड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने टोटल जो है ना ठंड के मौसम में ब्रीड रखी है, अपने पास निकलवाई है। ये देखें माशाल्लाह, लाजमी कहिएगा दोस्तों। अब मेरे पास ये सिल्वर के बच्चे ज़्यादा निकले हैं और फ़ॉन के कम हैं। फ़ॉन बहुत कम जो है ना ब्रीड करती है, अगर मूड पे हो तो बहुत अच्छी ब्रीडर भी है, लेकिन ब्रीड कम करती है, इसलिए फ़ॉन के रेट भी ज़्यादा हैं। ये एक फ़ॉन और सिल्वर का मैं जो है ना क्रॉस करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके भी मैंने अंडे चलाने हैं। अच्छा, ये एक फ़ॉन का पेयर ये लगा हुआ है, एक फ़ॉन का पेयर ये लगा हुआ है। ये सारे मेरे पास बच्चे हैं इनके, जो मैंने ऑफ सीज़न ब्रीड करवाई थी इनकी। ऑफ सीज़न ब्रीड कराने के बाद ये होता है कि अब ये मेरे पास डायरेक्ट मार्च के एंड में या मार्च के एंड में या अप्रैल के मिड में, जैसे ही रमज़ान ख़त्म होंगे, ईद के फ़ौरन बाद इनका थोड़ा सा रेट थोड़ा अच्छा होगा, बेहतर होगा, तो मैं इनको सेल कर दूंगा। यानी मेरी मेहनत कम होगी और मुझे प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा। जो भी दोस्त या व्यूअर्स हैं वो अगर डव का अपने पास सेटअप लगाना चाह रहे हैं तो वो देर ना करें, वो पहली फुर्सत के अंदर अपने पास डव का सेटअप लगाएं, क्योंकि डव आगे ब्रीड के लिए बहुत अच्छी है। अगर डव आपके पास ब्रीडिंग के लिए सेट हो जाती है तो वो इंशाल्लाह आपको जो है ना तंग नहीं करेगी। अपने पास अगर आप म्यूटेशन डव का कोई पेयर लगा रहे हैं तो साथ में आपको ये सिल्वर डव लाजमी लगानी होगी, क्योंकि सिल्वर डव जब आप लगाएंगे और इसके आप अंडे रोटेशन में लेके आएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ आपको लॉस होगा। वजह क्या है कि ये देखें, ये जो हमारे पास म्यूटेशन डव होती है, जितनी भी म्यूटेशन डव है, ये अपने बच्चों को ना ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराती। अब ये देखें सामने ये माँ बाप घूम रहे हैं, नीचे बच्चा घूम रहा है, वो उनसे फीड मांग रहा है, लेकिन ये फीड नहीं करा रहे उसको। अब जो भी सब्सक्राइबर है या जो भी व्यूअर अपने पास अगर सेटअप लगाना चाह रहा है तो मेरा मशवरा यही है कि वो देर ना करे। अभी भी डव के रेट बड़े नहीं हैं, कम ही हैं, तो जहाँ से उनको अगर डव अच्छे पेयर्स मिल रहे हैं वो वहाँ से परचेज़ करें और अपने पास काम स्टार्ट करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको लाजमी मिली होगी। अगर इन्फॉर्मेशन मिली और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।